डियर स्टूडेंट्स, मेंस के प्रिपरेशन में अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शन ऑफ किया है तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। ये पेपर टेंशन वाला है भी नहीं। आपने इसीलिए इस पेपर को ऑप्ट किया था कि ये आसान है, समझ में आता है और क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड आते हैं, और ये सारी बातें सही है। आपको समझ में आएगा, क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड आएंगे और आप सभी 6 क्वेश्चंस लिखेंगे। टेंशन दूर कर लीजिए, ये टेंशन वाला पेपर है ही नहीं। और आज इस डिस्कशन के बाद आपका सारा टेंशन समाप्त हो जाएगा। टोटल 12 क्वेश्चंस आते हैं, 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो कर्टियल हो गया, 50% हो गया। 6 क्वेश्चंस लिखना ही नहीं है, 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको लिखना है। अगर बात करें सेक्शंस की, तो सेक्शन 1 में एंशिएंट और मेडिवल होगा, 3-3 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। सेक्शन 2 में फिर 3-3 क्वेश्चन होगा मॉडर्न और वर्ल्ड से, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो आज हम बात करेंगे केवल पहले सेक्शन की, जिसमें एंशिएंट और मेडिवल के पार्ट होंगे पहले सेक्शन की। दूसरे सेक्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज एंशिएंट और मेडिवल की बात करते हैं, और आप इससे 3 क्वेश्चंस आराम से लिखेंगे। आज इस डिस्कशन के बाद आप 3 क्वेश्चंस आराम से लिखेंगे। 6 क्वेश्चंस इस सेगमेंट से आएंगे, यानी एंशिएंट और मेडिवल से 6 क्वेश्चंस होंगे। आपको 3 क्वेश्चंस लिखना है। ये कैसे होगा? सबसे पहले अभी जस्ट कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले 65वीं का मेंस हुआ है। इसमें जो 6 क्वेश्चंस आए उसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, कर्म का सिद्धांत आ गया बौद्ध धर्म और जैन धर्म से सम्मिलित रूप से। दूसरा क्वेश्चन आ गया मौर्य काल से, कलिंग युद्ध एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया गुप्त काल से, समुद्रगुप्त से संबंधित। 3 क्वेश्चंस आ गए। ये तीनों ही क्वेश्चंस लिखे जा सकते थे। ये अलग बात है, क्वेश्चन में थोड़ा सा टिल्ट था, घुमा हुआ था, उस पर बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में आते हैं। दूसरा सेगमेंट आ गया मध्यकाल में किस प्रकार पहले संघर्ष, उसके बाद समन्वय और फिर मिश्रित संस्कृति का प्रसार हुआ। मध्यकाल आप सभी जानते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का काल था मध्यकाल, जब बाहर से आक्रमणकारी आए, यहाँ संघर्ष हुआ, फिर समन्वय की स्थिति आई और फिर एक मिश्रित संस्कृति का प्रसार हुआ। दूसरा क्वेश्चन अकबर से संबंधित आ गया, और तीसरा क्वेश्चन अगेन जो टफ था, ये आया 16वीं शताब्दी का आर्थिक जीवन। 16वीं शताब्दी की जब भी बात हो रही है, जब भी किसी शताब्दी की बात हो, 100 साल पीछे हो जाइए। 16वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1501 से लेकर 1599। तो जब भी किसी भी शताब्दी की बात हो, 100 साल आप पीछे हो जाइए। तो 16वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1501 से लेकर 1599। इस समय क्या था? भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन चल रहा था मध्यकाल के संक्रमण काल में, और फिर इस समय मुगल काल चल रहा था। तो मध्यकाल में आर्थिक जीवन 16वीं शताब्दी में कैसा था, उसे आपको लिखना था। अगर आप मोटे तौर पे देखें तो चौथा और छठा क्वेश्चन टफ था थोड़ा सा। अगर सोचें नए लड़कों के लिए, नए बच्चों के लिए, तो टफ था, लेकिन अकबर पे लिखा जा सकता था। तो आपका मौर्य काल पे लिखा जा सकता है, समुद्रगुप्त पे लिखा जा सकता था, और अकबर पे लिखा जा सकता था। आपके 3 क्वेश्चन हो गए। 65वीं जिन्होंने दिया होगा 3 क्वेश्चन लिखने वाले थे टोटल 6 में, तो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। अब आइए बात करते हैं आज ही 3 क्वेश्चंस आप कैसे लिखेंगे। अभी जस्ट आपसे बात हो रही है, आप 3 क्वेश्चंस लिख चुके हैं, हम ये मान रहे हैं। कैसे? एक चोल और पल्लव से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट है, मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। चोल और पल्लव से, और दोनों की सांस्कृतिक उपलब्धि आपको करना है। एक क्वेश्चन आज हम आपको इस पर क्वेश्चन देंगे, अभी जस्ट हम आपको एक नमूना दे रहे हैं। पल्लव की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि और चोलों की सांस्कृतिक उपलब्धि, ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मेडिवल इंडिया से MBT मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक आपको तैयार करना चाहिए। एक क्वेश्चन होपफुली यहाँ से हो गया, और हम फिर बात करेंगे, लेकिन ये दोनों आपको करना है। और अगर एंशिएंट से आप आएँ तो एंशिएंट में आपको सिंधु सभ्यता और हर्षवर्धन, एक क्वेश्चन डेफिनेट है। 3 क्वेश्चन हो गया आपका। हम आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी देंगे, बताएंगे, डिस्कस करेंगे, आप स्वयं लिखेंगे। आप लोगों ने केस बनाया भी होगा संभवतः। आप इसमें कुछ सप्लीमेंट्री मौर्य काल और गुप्त काल हम लोग फिर करेंगे। इस तरह से 3 क्वेश्चन कंसोलिडेट हो गया। 6 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन लिखना है। पल्लव और चोल में से एक हो गया, MBT और फिरोज तुगलक में से एक बन रहा है। फिर उसके बाद मौर्य काल और गुप्त काल में से एक क्वेश्चन बन जाता है, अगेन जो इस साल आया लेकिन फिर आएगा। इन दोनों में से एक आना ही आना है। और एक सिंधु सभ्यता और हर्षवर्धन से एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। 3 क्वेश्चन तो आप इतने में बना ही लेंगे डेफिनेटली, ये मेरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा 3 इसमें से। सप्लीमेंट्री इसमें हम लोग वर्क करेंगे, जैसे फिर से बौद्ध काल, बौद्ध धर्म अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद औरंगजेब अच्छे से हम लोग करेंगे।
उसके भक्ति और सूफी काल भी अगर संभव हो तो हम लोग कर लेंगे, ये सब सप्लीमेंट्री वर्क चलेगा। लेकिन अभी हमने आपको आज जिस 3 डेफिनेट क्वेश्चंस की बात की वो है आपका हर्षवर्धन और सिंधु सभ्यता में से एक क्वेश्चन, एमबीटी और फिरोज तुगलक में से एक क्वेश्चन, और पल्लव और चोल में से एक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन होपफुली आपका बन रहा है। आगे बात करेंगे और भी कि किस तरह से इसमें जोखिम वाले जो बहुत सारे क्वेश्चन ये सब नहीं आए, एमबीटी भी नहीं है, फिरोज तुगलक भी नहीं है, तब जोखिम वाले क्वेश्चंस हो गए, तब फिर हम दूसरे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो इस तरह से हम लोग बैकलॉग भी तैयार रखेंगे। ये कैसे होगा, इस पर बात होगी। अब आइए बात करते हैं कि ये सब पढ़ें कैसे। हम आज आपको 2 क्वेश्चंस देंगे, ये 2 क्वेश्चंस हर 2 दिन पर आपके लिए आएंगे, आप उसे तैयार करेंगे। बात करते हैं बुक्स की, कौन से बुक से पढ़ें। अगर बुक्स की बात करें, हम आपको वेरी सिंपल और आसानी से समझ में आने वाला 3 बुक्स बता रहे हैं, ज़रूर इसका आप उपयोग करें। चोरी छिपे तो लोग करते ही हैं, खुलकर बोलते नहीं। और एक है सबसे पहला, टीच योरसेल्फ। ये बिहार में जो ग्रेजुएशन में चलता है, टीच योरसेल्फ, इसमें ऑथर का नाम नहीं चलता, भारती भवन पब्लिकेशन का टीच योरसेल्फ सारा आप ले लें। बहुत शानदार बुक, आसानी से समझ में आएगा। हाँ, आप अपने क्वेश्चन को क्वालिटी बेस्ड कैसे बनाएंगे इस पर डिस्कशन चलता रहेगा। अभी आपको समझकर एक कहानी जान लेना है, किस तरह से पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को हम लिखेंगे, या चोल काल की सांस्कृतिक उपलब्धि हम कैसे समझेंगे, जानेंगे क्या हुआ था। तो ये कहानी जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, नंबर्स भी मिलेंगे। तो आपको टीच योरसेल्फ लेना है, हिस्ट्री का, भारतीय भवन का सारा आप ले लीजिए। उसके बाद दूसरा है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक। ये स्पेशल इशू आता है, ये सारा आप ले लें। इतिहास का सारा आप ले लेंगे, अतिरिक्तांक 4 वॉल्यूम में आता है, सब ले लें। और एक आप ले लें, अगर एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे तो RS शर्मा का ले लें, रामशरण शर्मा। अब ये 2 बुक्स आती है, एक आरंभिक भारत का परिचय, ये मत लीजिएगा, ये NCERT है। आरंभिक भारत का परिचय ये NCERT है, समझ लीजिए, RS शर्मा के नेतृत्व में। तो इसे आप छोड़ सकते हैं अभी। दूसरा वाला आप ले लें, भारत का प्राचीन इतिहास, ये वाला आपको लेना है। RS शर्मा वाला भारत का प्राचीन इतिहास आपको लेना है एंशिएंट इंडिया में। मेडिवल में सतीश चंद्रा का लेना है, मेडिवल इंडिया में। और मॉडर्न में आप स्पेक्ट्रम ले लें, हो गया काम। बुक्स अब इससे अलग छोड़ दीजिए, अभी बाद में नोट्स वगैरह उससे काम चलेगा। लेकिन बुक्स की जहाँ तक बात है, 3 कैटेगरी हमने बता दिया, टीच योरसेल्फ, उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, और तीनों कैटेगरी से एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से RS शर्मा, सतीश चंद्रा और स्पेक्ट्रम आपका काम बन जाएगा। इसे आपको बार बार पढ़ना है, जो भी समय आपको मिला है। अब ये कैसा होगा, क्वेश्चंस क्रिटिकली एनालाइज्ड आता है, अब रटे हुए क्वेश्चंस नहीं आते। अब देखिए, बौद्ध धर्म जैन धर्म पे जो क्वेश्चन आया, कर्म का सिद्धांत आया, तो आप बौद्ध धर्म जैन धर्म का इतिहास नहीं लिख सकते, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। यहीं पर इतिहास थोड़ा घातक हो जाता है कि हम रटे हुए पैटर्न पर जो लिख कर आते हैं और दुखी हो जाते हैं, नंबर्स कहाँ आ रहे हैं, 45% नंबर मिला। आपने लिखा ही कुछ अलग, पूछा जा रहा है कुछ। बौद्ध धर्म जैन धर्म में कर्म का सिद्धांत पूछा जा रहा है। आपने स्टार्ट किया, महात्मा बुद्ध का जन्म इतना ईस्वी में हुआ था, ऐसे बढ़ा, यहाँ उपदेश दिया, ऐसे ज्ञान मिला, पहला उपदेश दिया, इस तरह कर्म का सिद्धांत लिखना है। आप जानते हैं कि दोनों ही धर्म अनिश्वरवादी है, तो कर्म पर पूरा फोकस है, कर्म का सिद्धांत है, ये समझना है। क्वेश्चन का थोड़ा सा जो मर्म है उसे समझना है। उसके बाद आपका मौर्य काल से आया, क्या आ गया, कलिंग युद्ध आया, निर्णायक क्षण था। अब आप महात्मा अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार की कहानी लिखने लगेंगे तो नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एकदम टू द पॉइंट लिखिए, भले ही आपका आंसर छोटा हो लेकिन टू द पॉइंट आप लिखिए। पूछा जा रहा कलिंग युद्ध निर्णायक क्षण था मौर्य काल में, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद समुद्रगुप्त पर क्वेश्चन सीधा नहीं आया कि गुप्त काल का इतिहास आप लिखेंगे, स्वर्ण युग था, ऐसा आप नहीं लिख सकते। समुद्रगुप्त के बारे में पूछा जा रहा है, उसकी राजनीतिक उपलब्धि, उसका अश्वमेध यज्ञ, उसने किस प्रकार अपने क्षेत्रों को विजित किया और किसी को छोड़ा, किसी को मिलाया, किसी को मुक्त कर दिया, तो समझ कर लिखना है, इसे समझना है, इसे समझकर प्रैक्टिस करना है। आप रट रहे हैं, रटिए, ठीक है, हम मना नहीं करते, इतिहास के छात्र रटना थोड़ा सा आसान समझते हैं। अगर आप रट चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन, उसका भी उपयोग है, उसका उपयोग वहाँ पर होगा जब हाथ रुक जाएगा, तब आपका रटा हुआ बहुत सारा जो होगा काम आएगा, अगर आप रटते हैं। लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं आप कंसेप्चुअल, ये समझना है और इसी पर काम करना है। इस पर बात होगी। आज हम आपको 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं
और ये 2 क्वेश्चंस आपको 2 दिनों में तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है पल्लव काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि। अब देखिए इसमें भी पूंछ कैसा लगा सकता है। पूंछ लगाएगा पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि में एकाश्मक पत्थरों पर मूर्ति कला का अपने समकालीन सभ्यताओं से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। अब देखिए हो सकता है कि पल्लव काल की सांस्कृतिक उपलब्धि उसके एकाश्मक पत्थरों में द्रविड़ कला का शानदार प्रदर्शन है। इसी को आपको बहुत डेप्थ में समझना है। मामल्लपुरम के मंदिर, दूसरे मंदिर जो भी हैं उसमें किस प्रकार मूर्ति कला पर केवल क्वेश्चन आ सकता है या स्थापत्य कला पे आ सकता है, तो इसे आपको डील करके समझना है। और फिर हो सकता है अमरावती कला या बेसर शैली, नागर शैली, इससे तुलना आ जाए तो आप मूर्ति कला या स्थापत्य कला कर रहे हैं, तो द्रविड़ कला की तुलना बेसर और नागर शैली, अमरावती शैली, इससे ज़रूर आप समझें। सांस्कृतिक उपलब्धि कर रहे हैं तो केवल नोट्स में रटे रटाई ना करें, तुलनात्मक अध्ययन करें। आप इस द्रविड़ कला को ज़रूर बेसर और नागर शैली से ध्यान में रखकर तुलनात्मक अध्ययन करें। सांस्कृतिक उपलब्धियों को जब लिखेंगे आपके आंसर भी थोड़े लंबे होंगे। कम से कम 300 से 350 शब्दों में आपको आंसर लिखना चाहिए। टाइम फ्रेम में लिखिए, शब्दों की सीमा नहीं है। बार बार छात्र पूछते हैं कितने शब्दों में लिखना है। बीपीएससी में शब्द का सीमा नहीं है, लेकिन शब्द की सीमा का आपको ख्याल रखना है। क्या आपका टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट के अंदर जितना आप लिखिए। हाँ, फिर भी रफली कहें तो 350 शब्द बहुत अच्छे होंगे, इसमें आपको लिखना है। आपको एक क्वेश्चन पल्लव काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि दिया, लेकिन विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि जब आप सांस्कृतिक उपलब्धि कर रहे हैं तो स्थापत्य कला और मूर्ति कला के साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन करें, नागर और बेसर शैली और अमरावती कला के साथ साथ द्रविड़ कला का। और फिर आ जाइए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है चोल काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। चूँकि पिछले 64वीं में स्थानीय शासन आ चुका है चोल काल का, लोकल गवर्नमेंट। चोल काल की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, एक उसकी सांस्कृतिक उपलब्धि और उसका स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट 64वीं में आ गया है। इस बार बहुत संभावना है कि अगर चोल काल आया तो सांस्कृतिक उपलब्धि आएगा। बाद में बैकलॉग में हम लोग स्थानीय शासन भी कर लेंगे, कई बार रिपीट होता है। एनीवे, सांस्कृतिक उपलब्धि दोनों की करना है। तो 2 क्वेश्चंस हो गए। इन दोनों क्वेश्चंस को आप 2 दिन में तैयार करें। हम फिर बाद में आएंगे, आपसे बातें करेंगे टाइम मिलने पर। देखिए कल शनिवार हमने पूरा का पूरा पीटी बिल्कुल छोड़ दिया और मेंस पर हमने सारा निकाला, सारा एक रिलेटिव स्टडी किया, देखा क्या पैटर्न है। दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है, क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, कब एग्जाम हुआ, किस तरह के प्रश्न आए, छात्रों की प्रतिक्रिया क्या थी, क्या अभी पैटर्न है, किस तरह से हम इसे बहुत मारक बना सकते हैं, ये सब सोच विचार करना पड़ेगा। और तभी हिस्ट्री आसान होता है, हिस्ट्री एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन हिस्ट्री में मार्क्स लाना चुनौतीपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि रटे हुए क्वेश्चन छात्र लिख के आ जाते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का इतिहास नहीं लिखना है। क्वेश्चन आया कि कर्म का सिद्धांत लिखें, तो इस पर ध्यान रखना है। अब अगर पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि आ गया तो सांस्कृतिक उपलब्धि में केवल आप एक पेज में लिखकर नहीं निकल सकते। हो सकता है कि टेल लगा दे, तुलनात्मक समकालीन सभ्यताओं से तुलना पूछ दे, तब तो ये सब समझकर करना होगा। रेडी रहे, इतिहास टेंशन का है ही नहीं सब्जेक्ट, आप इसे आराम से तैयार करेंगे। हाँ, जो हम बोल रहे हैं उसे आप करते चलें, संभवतः ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसी मेरी आशा है। टेक केयर।